राधे राधे। अक्सर पौराणिक कथाओं में नचिकेता और यमराज के संवाद की कहानी सुनाई जाती है। एक बालक जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मौत से जुड़े रहस्य भी जान लिए। किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वो कहाँ जाता है। ये 3 सवाल सबसे पहले एक बच्चे ने यमराज से पूछा था। ये कहानी कठोपनिषद की है। कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है। ये उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद की ही ग्रंथ है। तो चलिए जानते हैं यमराज और नचिकेता के बीच संवाद के बारे में। नचिकेता के पिता ऋषि बादश्रवा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया था। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बादश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और बादश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वो उन गायों को दे रहा था जो कि बूढ़ी हो चुकी थी और दूध भी ना देती थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व बादश्रवा ने घोषणा की थी कि वो यज्ञ में अपने समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हो गए थे। पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया पर उनमें से कोई कुछ ना कह सका। बादश्रवा के पुत्र नचिकेता से यह ना देखा गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त ना हुआ। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? बादश्रवा ने कहा, देखते नहीं हो मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूं। नचिकेता ने कहा, पिताजी, ये गाय तो बूढ़ी हो चुकी है, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। बादश्रवा ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं। नचिकेता ने कहा, पिताजी, दान में वो वस्तु देनी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं हूं। आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की इस बात का बादश्रवा ने कोई उत्तर ना दिया, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली। वो बार बार यही प्रश्न करता रहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? काफी देर तक बादश्रवा देखता रहा, पर जब नचिकेता ने ना माना तो वो झल्लाकर बोला, जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। लेकिन अगले ही पल बादश्रवा ठिठका। ये उसने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दिया, पर अब क्या हो सकता है? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी। वो कहाँ पीछे हटने वाला था। पिताजी की बात सुनकर वो बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। बादश्रवा ने बहुत तेरा समझाया, पर नचिकेता ना माना। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सका। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। नचिकेता यमपुरी की ओर चल पड़ा। लगातार 3 पहर तक चलने के बाद वो यमपुरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उसमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं
अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूं। उस बालक ने धीरता के साथ उत्तर दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहता है तू यमराज से? दूसरे यमदूतों ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्हें मेरा दान दे दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भी भय नहीं। यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय के आगे सुई की नोक पर भी ना डरा। वो बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं, 3 दिन के बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। नचिकेता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा। और वो उस द्वार के पास बैठ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। एक छोटा सा बालक बिना खाए पिए 3 दिन तक यम के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन के बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे से बालक को देखा। वो बिना हिले डुले वहां बैठा हुआ था। वो भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वो बस वहां बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। वो भी बिना कुछ ग्रहण किए। वो बोले, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची है। वो सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसीलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दे, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों को और यज्ञों को करने की जरूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात कही जाती है। सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है। यज्ञों के बारे में यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम मुझसे और भी कुछ मांग लो। तुम चाहे तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी सुख दे सकता हूँ। वो बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो? तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर ये प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीजें नश्वर है। मैं पहले ही जान चुका हूं कि सारे क्रियाकलाप लोग जिन चीजों में संलग्नित है वे सब अर्थहीन है। वे सिर्फ दिखता है, वो हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ? यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वो बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। नचिकेता की जिद और लगन के आगे उन्हें हार मानना ही पड़ा। नचिकेता के सवाल पर यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा, किसी की मौत क्यों होती है उसे समझना बहुत कठिन है। ये कर्मफल का परिणाम भी है।
भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी ना किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। यमराज ने नचिकेता को जीवात्मा के विकास की 4 अवस्थाएं बताई। वो अवस्थाएं हैं हंस, बसु, होता और अतिथि। जब जीवात्मा उत्तरोत्तर अपना विकास कर जाता है तब ये सभी अवस्थाएं उसे प्राप्त होती जाती है। पहली विकास की अवस्था हंस है। जब जीवात्मा हंस की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, जैसे हंस पानी में रहकर भी पानी में नहीं भीगता, उसी प्रकार जब जीवात्मा संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होता तब वो इस अवस्था को सिद्ध करता है। यह उसकी पहली विकासित अवस्था कही जाती है। इस तरह का जीवन व्यतीत करने वाले जीव को कहा जाता है कि वो नर देह में वास कर रहा है। इस अवस्था को ब्रह्मचार्य कहते हैं। इस प्रकार से जो जीव अपनी आत्मा को रथी और इस देह को उसका रथ समझकर अपने जीवन को चारों आश्रमों की यात्रा मानकर पूर्ण करता है, वही जीवात्मा ज्ञानात्मा से महान आत्मा और फिर महानतम आत्मा से शांत आत्मा को प्राप्त हो जाता है। उसी में ही ये तीनों नचिकेत अग्नियां प्रद्युक्त हो जाती है और वही ब्रह्मयज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझ जाता है। नचिकेता एक प्रभावी चरित्र है। नचिकेता हिंदू धर्म के पौराणिक चरित्रों में से सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक है। इसीलिए एक बार स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर मुझे नचिकेता के समान दृढ़ विश्वास वाले 10 या 12 साधक मिल जाए तो मैं इस देश के विचारों और उसके विश्वास को एक नई दिशा प्रदान कर सकता हूं। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।